सर मुझे जात पात से नहीं लेना देना है, मुझसे इनसे लेना देना बात है। करते थे 1 साल से। हम दोनों शादी करने चाहते थे, तो हम हमारे घर के माँ बाप तो मान जाते हैं, इनके घर के माँ बाप मानते ही नहीं। क्यों? हमें यहाँ पे रहना है, हमें वहाँ जाना नहीं है, तो हम बयान क्यों बदलेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग शादी देख रहे थे तो हमने कहा कि मतलब कोई फायदा नहीं है, देख रहे हो आप लोग, हम नहीं करेंगे। अगर हो गया मान लीजिए जैसे भी हो गया, अब परिवार बहुत गरीब भी है और मतलब ये सब। हमारे साथ अमन और मनीषा है जो कि भाग कर बताया जा रहा शादी की है। कहाँ तक सत्यता है, पुलिस इन लोगों को परेशान भी कर रही है। दोनों बालिग हैं ऐसा बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, माता पिता के द्वारा। और इनकी जो माता पिता हैं आरोप लगाए हैं अमन के ऊपर कि इन्होंने बहला फुसला करके भगाया। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, चलिए दोनों लोगों से बात कर लें। क्या है, क्या नाम है? मनीषा। कहाँ के रहने वाली है? माधा कमरिया। तो कैसे क्या चल रहा है इस समय, क्या हुआ है? क्या हुआ सर, वो लोग शादी देख रहे थे तो हमने कहा कि मतलब कोई फायदा नहीं है, देख रहे हो आप लोग, हम नहीं करेंगे। कौन लोग शादी देख रहे थे? मम्मी देख रही थी। तो हमने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, जो शादी मत देखिए, हम नहीं करेंगे। तो मतलब वो कुछ बोली नहीं, तो हम मतलब सर भाग आए। तो क्यों भाग आई? आप बताइए। जो है कि आप लगभग 19-20 साल की हो गई हैं। कितनी उम्र होगी? 19 साल। 19 साल की हो गई है ना। तो 19 साल में बताइए, माता पिता आपको खिलाए जिलाए इतना बड़ा किए, शादी भी कर देते, तो क्यों आपने अपनी इच्छा से उन लोगों के विरुद्ध जो ऐसा कदम उठा दिया? सर जो हमें जहाँ अच्छा लगा वही करेंगे, कि अब जहाँ नहीं पटेगा तो वहाँ करेंगे। क्या यहाँ पर अच्छा लग गया? क्या अच्छा लगा, हमें ठीक लगे इसलिए हमने अपना यहाँ पे कर लिया। अब देखे तो आप जो है ओबीसी है, ये एससी है, ये सही है काम किया आपने? सर मुझे जात पात से नहीं लेना देना है, मुझसे इनसे लेना देना है। तो इंडिया यहाँ जात पात बहुत मायने रखता है ना। तो रखती है तो रखने दो सर, हम नहीं रखते हैं। बाबू कैसे क्या हुआ था, कुछ बताओगे? हाँ सर बताएंगे। हम दोनों लोग बात करते थे 1 साल से। हम दोनों शादी करने चाहते थे, तो हम हमारे घर के माँ बाप तो मान जाते हैं, इनके घर के माँ बाप मानते ही नहीं। तो हम दोनों भाग के शादी कर लिए। हाँ हम तो यहाँ बताइए, इनके पे माता पिता अगर तहरीर देते हैं या इनको कुछ हो जाता है तो तहरीर देंगे तो आप लोग पूरा परिवार फंसेंगे ना। तो हम थोड़ी ना लेने गए थे इनको, ये अपने से आई, हमसे शादी करनी थी। हम ये यहाँ पे जाके कर लिए। तो आप ही ने तो बुलाया होगा इन्हें? नहीं सर, मैं अपने से हम नहीं बुलाए। मैं अपने से आई। अपने से चले आए? जी। तो लेकिन प्रशासन जो है, पुलिस है, ये भी नहीं मानेगा। आप अपने से आई हैं, आप कितना भी करें लेकिन दोषी तो लड़का ही माना जाएगा ना। क्यों सर, जब हम खुद चल कर आए हैं तो क्यों दोषी मानेंगे? अगर मान लीजिए आगे चल कर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसको मानती हैं आप? कुछ होगा तो माँ बाप को करेंगे, और क्या करेंगे। जब हम लोग राजी है, अगर कुछ वो लोग करते हैं, हम एप्लीकेशन देने के बाद भी अगर वो लोग कुछ करते हैं तो अगर हम कुछ कर लेंगे तो उन्हीं लोगों को लगाएंगे, और क्या। अगर कुछ करेंगे तो किसी के नुकसान पहुँचाएंगे तो हम कदम अगर गलत उठाने तो उन्हीं लोग फंसेंगे, और क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं जो है कि बाद में आप जो बयान आप दे रहे हैं फिर बाद में आप बदल जाएं? नहीं सर, बदलेंगे क्यों? हमें यहाँ पे रहना है, हमें वहाँ जाना नहीं है, तो हम बयान क्यों बदलेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, बयान नहीं बदलेंगे। अभी मान लीजिए पुलिस आपके पास आती है, महिला पुलिस आपको ले जाएगी और घर वाले या रिश्तेदार आपको समझाए बुझाएंगे, तो फिर जो आप बयान दे रहे हैं बदला भी तो जा सकता है इन लोगों को। नहीं सर, नहीं बदलेंगे। हम अपने से चल के खुद पे यहाँ आए हैं, तो हम जाएंगे क्यों वहाँ पे? और बयान भी नहीं बदलेंगे। अगर वो लोग कुछ भी करते हैं अगर हमारे मर्जी के खिलाफ, तो सर हम अगर कुछ कर लिए तो हमारे जो जितने मतलब इनके रिश्तेदार या कुछ भी कोई भी हो, अगर कोई किसी को भी अगर नुकसान पहुंचता है तो सर हम अगर कुछ गलत कदम उठा रहे तो हमारे घर वाले ही इसके दोषीदार होंगे। जी। बाबू क्या करते हो इस समय, कौन सा काम करते हो? सर मैं तो दिल्ली में काम करता था, कुछ ये साल बाद आया मैं गाँव। यहाँ पे भट्टे पे काम करता था, गाड़ी चलाता था। तो फिर उसके बाद हम लोग तब से भी बात कर रहे थे, 1 साल से ऊपर से हो गया था बात करते करते। तो हम लोग
इसमें थे। हमने बोला कि शादी करना है, ये भी बोली शादी हमको भी करना है, हम कहीं पे और नहीं करेंगे। तब यहाँ पे हमने गया, ये आए और हम काम कर रहे थे, ये आ गए घर पे। तो हमें फ़ोन आया कि तुम भाभी से बात करते थे, भाभी घर पे आई है, बताओ क्या करोगे। तो हमने बोला अब आई हैं तो हम लेने तो गए नहीं यहाँ से कि हम जाएंगे वहाँ के, वहाँ से लेके आएंगे यहाँ। हम काम पे थे, जब यहाँ से फ़ोन आया तो मैं आया भाग के घर पे। तो मैंने बोला कि तुम आए क्यों। तो ये बोल रहे हैं हम तुमसे शादी करनी थी, हम किसी से शादी और नहीं करें, हम करेंगे फिर उसके बाद हम कुछ खा पी लेंगे। हमने बोला कि अब तुम खाओगे, मैं बात करता था तुमसे, तुम खाओगे तो मैं फंसूँगा, मेरे घर वाले जाएंगे, तुम्हारे पास फ़ोन है, फ़ोन में नंबर उठाएगा, हर एक चीज़ उसमें लोकेशन अगर करेंगे तो हमारे घर पे जाएंगे तो हम फंसेंगे। तो इसीलिए बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं संभालूंगा मैं अपने से मर्ज़ी से आया हूँ, तो मैं तुम्हारे पास रहूँगा, बोलो तुम रखना चाहते हो। मैंने बोला हम भी रखने चाहते हैं, हम तो तुमसे कह रहे थे हम शादी करेंगे ही, तुम ही से करेंगे और किसी से भी नहीं करेंगे। और हमारा अमन ने जितना बताया सही है सब, सारी बात जी सही है? सर, सच है। ना हमारे ऊपर ना कोई जोर है ना कोई दबाव है, हम अपनी मर्ज़ी से जो किए अपनी मर्ज़ी से किए हैं, खुद किए हैं, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है, जो है सब मेरा है। 4 दिन आज हो गया, कोई भी नहीं पूछ रहे थे। तो ये जब मैं हमारे बाप मम्मी पापा चाचा ये सब समझा रहे हैं कि तुम घर जाओगी कि यहाँ पे रहोगी। तो ये बोल रहे हैं कि हम जाने के लिए कदम नहीं लेकर रखे हैं, हम कुछ सोच समझ के रखे हैं कि हम दोबारा वापस घर नहीं जाएंगे, हम आए तो जाएंगे ही नहीं। तो हमने रख लिया, हमने शादी कर लिया, हम लोग जाके दोनों वहाँ से करके आए। फिर उसके बाद हमारे घर पे हम भागे भी नहीं कहीं, घर पे लेके आए। भाई जब हम लोग राज़ी हैं तो और क्या है। आप दोनों अमन और मनीषा, इस समय मनीषा आपका पतो है, लेकिन गांव वाले कहा तो कुछ खर्च ना कही न का सही बात खर्च कर दे बात ना है, पतो है तो कर ही के है, कहिया करी आज 4 दिन हो गए। अब नहीं तो जब पुलिस वाले थाने में कुछ फैसला हो तो पुलिस वाले थाने में का फैसला करते हैं? अरे शादी ब्याह ये सब कह रहने हाँ, माला मना पता है, लेकिन अब हम वही जब शादी ब्याह हो करिए। अच्छा तो सिंदूर दान नहीं पहने हैं, अब इन पता ना एक शादी अरे भैया फिर बढ़िया धूमधाम से करना चाहिए, हाँ। अच्छा बढ़िया धूमधाम से बहन करिए। बहुत भोज करब बका दे कर तो ये पता रहा है आपके कि शादी सब करत था, हम नहीं। बात करत था कैसे का? मालूम ना रहे हम लोगन का हम लोगन गेल हली ना है 2-3 दिन पहले कहीं गेले जन के वोट उठ गेल अपने वहां से गईली सब वहां रात भर हली के सारे विकेट मार देला फिर गेली मेला मेहनत से गई तब खबर मिले कि घरे शाम तक भाग रहे माला ये सब के देखनी अपन शादी ब्याह करके घरे आए हूँ। अब डांट के भगवना ना नलोन, अब हम कैसे अब हम डांटी तो कहीं कुछ कर बैठा तब फंसी, वो कुछ कर बैठा तब फंसी, हम डर हर चीज है ना। काव कहा था सब कहा थे कहीं हम मर जाओ, कहीं हम मर जाओ, डांट के कितना भगाई समझा गया, बहुत समझा गया कि अभी गलीमत ही है, बला नहीं चला चल जाए अपने वहाँ, लेकिन कहीं ना हम जाना हम मर जब बेशक जाना मजबूर हो गई का करें रुके थे। अच्छा अब यहीं रही है ना? हम कमाए नहीं खाए तो खेती बाड़ी काम। देखे अमन के माता पिता दोनों लोग थे, दोनों लोगों से बात किया, अब देखते हैं कि ये दोनों लोग खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। हमने कहाँ भगाई, जब लोग जाता है ना लगता, हमने तो कहा भाई हमने के बाद का गाड़ी ना हमने ना रख पाए, कहानी हम जाए काहे ना रख पाई है, का दिक्कत बा? अब तो रखा ही कर जैसे समझाया जाता है, जब समझाया जाता है कि माला चल जाए अपने की माल सब आपस में समझ में जाए, जब ना जाए तैयार है तो भाई अब हमारा रखा ही गया कुछ देखे के है धूमधाम से अपने वही कुछ सिस्टम खत्म कर ले बात बहु भोज वगैरह कुछ कर लेता अन्नान को टेंशन रही खाली। जब 4 दिन समझौने सब तो मान जाए क्या तब चल जाए क्या अपने घरे, तो काहे ना मननी फिर 4 दिन से सब समझा बात हुआ ना। सर जब हम जो है कदम निकाले घर से जो है यहाँ पे रहने के लिए, तो फिर वहाँ चलेंगे।
हमारे साथ सुधाकर हैं जो यहाँ के सभासद हैं, चलिए उनसे बात कर लें कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। जो सुशादी हुई क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, सही बात तो यह है कि हम लोगों को जानकारी नहीं है, गांव वालों को भी जानकारी नहीं थी। तो अटेंडेंट में पता चला कि मतलब अमन एक दुल्हन लेकर आए हुए हैं घर पे, तो इनको घर वालों को भी नहीं पता चला। तो अगर शादी दोनों अगर बालिग हैं, शादी के लिए दोनों राजी हैं, तो भाई क्या किया जाएगा? अब दोनों को अगर अलग किया जाएगा तो हो सकता है भविष्य में कोई घटना हो जाए एक दूसरे के साथ, जिम्मेदार कौन होगा? अगर रहना चाहते हैं तो दोनों रहें, इनके पिता भी राजी हैं और आप इनके चाचा जी हैं ये भी राजी हैं, और इनको क्या सब लोग पूरे गांव वाले भी राजी हैं। अब ये खर्चा वर्चा ना करें तो केवल एक एक मने गांव भर के खिला दे भाई हम लोगों को। अरे तो सभासद खर्चा करेंगे तो देख रहे खुद ही झोपड़ी में है। अरे भाई जो भी होगा मदद किया जाएगा हमारे तरफ से। हाँ। जो भी आप आदेश कर देंगे कि भाई आपकी जिम्मे ये है, हम वो करवा देंगे। भाई क्या है, आप लोग भी सादर आमंत्रित रहेंगे। बहुत है, अब क्या किया जाए इसमें, मतलब अब अटेंडेंट में हो गया। बताइए, अगर इन लोगों के जो लड़की है मनीषा, जी उनके माता पिता तहरीर देते हैं कि हमारी लड़की को बहला फुसला करके ले गए हैं, जेल जुर्माना हो सकता है, तो क्या कहेंगे इस पर? इसमें अब बात बढ़ाई भी जा सकती है, बात बनाया भी जा सकता है इस पे, क्योंकि अगर लड़की राजी है तो लड़का तो लेने तो गया नहीं था, लड़की खुद चल के आई है। यहाँ के तक कि पता चला कि ये घर पे भी चली आई हैं ये। तो अगर वो राजी हैं, लड़का भी राजी है, तो इसमें उनके माँ बाप का बहुत वो ही नहीं बनता कि मतलब अगर तहरीर दे रहे हैं तो गलत हो जाएंगे वो लोग। भाई आपकी लड़की आई है, 4 दिन हो गया है, आप लोगों को कोई खबर नहीं है, आप लोग थाने खबर देते या कुछ भी देते, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते, जैसे तैसे भी आपको मतलब इधर उधर करके नात बात में या जैसे भी हो सके आपको सूचना खोजना तो चाहिए था ही। लेकिन अगर लड़की राजी है और लड़की लड़के के साथ है, दोनों खुश हैं, तो अब उसमें कोई क्या भी कर सकता। तो आप लोग फिर पतोह पा गए ना, थानों वाले कुछ मिला? अब थाने वाले को कुछ देना ही नहीं चाहते, और थाने वाले लेना ही चाहते हैं हमेशा। और ये बात नहीं है, थाने वालों को देने के सिवाय गांव वालों को कुछ वही मदद हो जाए तो गांव वाले खा लेंगे और बहु भोज भी हो जाएगा। ये तो बता रहे हैं कि फोन आ रहा है थाने से, अब क्या आप करेंगे? फोन आने दीजिए, उनका काम है फोन। लड़की जब राजी है, राजी कह रही है कि लड़की की अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने मर्जी से हूँ और लड़का भी मुझे पसंद है और लड़का भी कह रहा है, तो इनके परिवार वाले भी राजी हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर हो गया, मान लीजिए जैसे भी हो गया, अब परिवार बहुत गरीब भी है और मतलब ये सब उतना झेल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हो गया है तो उसको एक्सेप्ट करें और एक दूसरे का अपना ख्याल रखें। क्या किया जाए? चलिए, आपने सभासद जी का सुना, अब देखते हैं कि यहाँ के ये लोग जीवन भर रहेंगे या थाने में जाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।